तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे इम्यूनिटी के बारे में, राइट। और हमने देखा था कि इम्यूनिटी कितने तरह का है। ब्रॉडर, अगर जनरल ब्रॉडली हम लोग देखें तो कितने तरह का है बताओ? दो तरह का, एक था इनेट, ठीक है, एक था इनेट और दूसरा था एक्वायर्ड, ठीक है। तो इनेट इम्यूनिटी क्या हो रहा था? इनेट इम्यूनिटी था जो हम लोगों को जन्मजात मिला है ना, पहले से मिला जो इम्यूनिटी, ठीक है, उसको बोल रहे थे इनेट इम्यूनिटी। इसमें 4 तरह के थे, है ना। 4 में भी पहला वाला कौन सा था? फिजिकल या फिर एनाटॉमिकल बैरियर, राइट। तो फिजिकल या एनाटॉमिकल बैरियर, ये इनेट इम्यूनिटी का लिख देते हैं। और मैंने लास्ट क्लास में इनेट का स्पेलिंग भी गलत लिखा था, इन्नत लिख दिए थे और तुम लोग बोले भी नहीं। सर हमने ठीक लिखा। आप तो लिखो वो सही। हाँ कोई नहीं। इनेट इम्यूनिटी, इसमें पहला है फिजिकल या फिर एनाटॉमिकल। तो हमें पता है कि फिजिकल अगर बात करें या एनाटॉमिकल यूनिट स्ट्रक्चर का बात करें तो स्किन, ठीक है। एनाटॉमिकल में एक और जाएंगे अंदर, ग्लूकोज, ठीक है। तो फिजिकल का अगर हम बात करें तो स्किन जो है हमारा एक बैरियर की तरह काम करता है, ठीक है। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आने नहीं देता है, ठीक है। आउटर मोस्ट कवरिंग बनाता है और ये जनरली किसका होता है? डेड सेल का। अब ये मत समझ जाना कि ये डेड है क्या सर, सबसे ऊपर वाला जो तुमको जिसका थिकनेस यानी 1 सेल या 2 सेल का होगा, उसका मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो जनरली क्या होता है? डेड, और उसको कहते हैं कॉर्नियम। क्या कहते हैं उसको? कॉर्नियम, ठीक है। इसका स्किन का पीएच मैंने बताया था वैरी करता है 3 to 5, अलग अलग आदमी में अलग अलग, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है बैक्टीरियोस्टैटिक, यानी यहाँ पर बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकता। बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब कि बैक्टीरिया वहां ग्रो नहीं करेगा। तो पहला बैरियर हो गया हमारा स्किन, ठीक है। उसके बाद आता है म्यूकोसा का, ठीक है। म्यूकोसा हमें पता है कि कहाँ पर होता है, जितना भी एपिथेलियल लाइनिंग है, ठीक है, वहां पर म्यूकोसा होता है, बट बाहर नहीं, अंदर। इंटरनल एपिथेलियल लाइनिंग होता है या नहीं होता है? मुझे बताओ, पढ़े हो या नहीं टिश्यू वाले चैप्टर में, ठीक है। कहाँ कहाँ होता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट हो गया, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट हो गया, ये हर जगह पाया जाता है, राइट। इसका मेन काम क्या होता है? माइक्रोब्स को ट्रैप कर लेता है, बॉडी में अंदर आने नहीं देता है, ठीक है। इसमें होता है म्यूकोसा सेल होते हैं, सीलिया भी होता है, ठीक है। और सीलिया का काम क्या है भाई? सीलिया क्या करता है? माइक्रोब्स को बाहर की तरफ क्या करता है? मूव करवाता है, थ्रो करता है, ठीक। म्यूकोसा का मेन काम होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहा है, ठीक है, उसको पकड़ लो और सीलिया की मदद से बाहर करो, बस। समझ में आया? और भी काम होता है, मतलब ऐसे इम्यूनिटी वाले सेंस में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो अलग अलग म्यूकोसा का तुमने देखा होगा, अलग अलग रोल होता है। चाहे रेस्पिरेशन वाला चैप्टर में पढ़े हो तुमने, डाइजेशन में पढ़ा है, सबका अलग अलग रोल है या नहीं? बताओ। यस सर। तो आओ स्किन के बारे में तुम लोगों को लिखवाएं या डिक्टेट करवा दें? बताओ। डिक्टेट करवा देंगे तो टाइम बचेगा, है ना। यस तो करवा दो डिक्टेट। प्रियंका डिक्टेट ही करवा देते हैं, है ना। तो यस it is the main barrier, it is the main barrier which prevents entry of microorganism, ठीक है। अच्छा ये डेड वाला कॉर्नियम जो मैंने बोला वो भी लिखवा दे क्या? यस सर। ठीक है, वो लास्ट में लिखवा देंगे, वो लास्ट में लिखवा देंगे। ये प्रिवेंट्स वाला लिख ली, प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। यस सर। Skin is bacteriostatic having pH of 3 to 5. Skin रुको is सर, bacteriostatic. तुमको लग रहा होगा बैक्टीरियोस्टैटिक, यहाँ तो बैक्टीरिया रहेगा, है ना। स्टैटिक नहीं, बट नहीं रहेगा, ग्रो नहीं कर पाएगा। तो ये वाली लाइन फिर से बोलना। फिर से रिपीट कर दो सर। Skin is bacteriostatic with pH 3 to 5. With pH 3 to 5. अब बैक्टीरियोस्टैटिक बोल दिया तो वो जा ही नहीं सकता, उल्टा बैक्टीरिया तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसीलिए तो बैक्टीरियोस्टैटिक, यहाँ पे ग्रोथ नहीं कर पाता बैक्टीरिया। दूसरा, सॉरी वो स्ट्रक्चर वाला लिखवा देते हैं, ठीक है। सो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज डेड। आउटर मोस्ट मैंने बोला है, ठीक है। जब तुम स्किन का लेयर बनाओगी तो देखोगी सबसे आउटर मैंने बोल दिया 1 या 2 सेल के लेयर का थिन होता है, यानी उतना उसका मोटाई होता है, ठीक है।
So outermost layer of skin is dead. That structure is called corneum. Corneum का स्पेलिंग ये होगा. अच्छा, एक जनरल नॉलेज का सवाल प्रियंका के लिए. प्रियंका के लिए Yes, sir. ये बताओ प्रियंका, बॉडी में ऐसा कौन सा पार्ट है जो जहां जैसे ब्लड वेसल्स का जरूरत नहीं है, वहां ब्लड वेसल्स भी नहीं पाए जाते? नाखून में, गलत. बालों में. जो लिविंग स्ट्रक्चर है और उसको जरूरत नहीं होता, उसका नाम है कॉर्निया. आंख में पाया जाता है. ये देखा, एक्चुअली ये ट्रांसपेरेंट है. आंख के ऊपर ये ट्रांसपेरेंट है. अगर इसमें ब्लड वेसल्स दौड़ता तो फिर पूरा लाल लाल दिखता ना आंख. ये ट्रांसपेरेंट जो है आंख के ऊपर एक लेयर, उसको कहते हैं कॉर्निया. चलो अब म्यूकोसा का बात. क्या तो एक बार फर्स्ट वाला चोट लग जाती है तब इस पे खून आ जाता है. अरे नहीं यार, वो तो दूसरा है. हाँ, क्या पूछ रही हो तुम स्मिता? क्या नाम है? दीपशिका. तो फर्स्ट वाला पॉइंट एक बार फिर से रिपीट कर दो. स्किन के बारे में क्या था पहला पॉइंट? Yes, sir. लिखवाया था इट इज द मेन बैरियर व्हिच Yes, sir. That prevent. यही वाला था क्या? Yes. Yes. So it is the main barrier. Skin, it is the main barrier which prevents entry of microorganism. हो गया खत्म. Okay. चलो म्यूकोसा के बारे में लिखो. म्यूकस कोटिंग ऑफ एपिथेलियम लाइनिंग. एपिथेलियल होगा, देख लो, कोई नहीं. म्यूकस कंटेनिंग एपिथेलियम लाइनिंग. Mucus containing epithelium lining of respiratory, gastrointestinal and urinogenital tract. इसमें किसी को डाउट है क्या मैं बोल रहा हूँ? नहीं sir. नहीं. एक बार फिर से बोलो. Respiratory, gastrointestinal and urinogenital tract. दोबारा बोल दो सर. हो गया? अरे यार बोलो ना शिवानी, स्पेलिंग नहीं आता मुझे. स्पेलिंग ऐसी कोई बात नहीं, आप बहुत जल्दी बोल रहे हो सर. सर आप बहुत फास्ट बोल रहे हो. हाँ, थोड़ा सा एक बार फिर से बोलो. एक मिनट, पहले स्पेलिंग लिख देते हैं ना. कुछ बच्चे यहाँ पे आवाज कर रहे हैं लाइक शिवानी. गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, दूसरा क्या था? यूरिनोजेनाइटल. कहीं पे यूरोजेनाइटल भी देखने को मिलेगा, तो डरना मत. ठीक है? और ये मत बोलना कि आपका स्पेलिंग गलत है, ये गलत है. यूरिनोजेनाइटल या यूरोजेनाइटल भी कहते हैं. ठीक है? तो मैंने क्या बोला? म्यूकस कोटिंग एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी, gastrointestinal, urinogenital tract helps in trapping microbes. एक लाइन लिख लो, इंपॉर्टेंट लाइन लिखवा दें. एक लाइन और. Yes, sir. हाँ, कृतिका आ गई क्या? सो लिखो, म्यूकोसा कंटेन mucosal cell and cilia. Mucosa contain mucosal cell and cilia. Mucosal cells लिख लो, बहुत सारे cells होंगे. Mucosal cells and cilia. ठीक है? ठीक है. Yes, sir. तो ये तो एनाटॉमिकल और फिजिकल थे. ठीक है? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर. फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या होगा? यानी बॉडी में कुछ ऐसा प्रोसेस होगा, ठीक है, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोका जा सकता है. ठीक है? कुछ भी हो सकता है, जैसे पेट में एसिड बनना. ये क्या हो रहा है? एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस चल रहा है, और वो एसिड क्या कर रहा है? बैक्टीरिया के ग्रोथ को भी रोकता है. मत बोलना कि सर एसिड का मेन काम तो आपने
डाइजेशन में ये बताया था कि एक्टिवेट करना है एंजाइम को। मैं इम्यूनिटी के सेंस में भी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब सलाइवा का बात ले लो, माउथ में जो सलाइवा बन रहा है उसका काम क्या है, वो भी बैक्टीरिया माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करता है ना। आंख से जो आंसू आते हैं, टीयर्स, ये भी क्या कर रहा है, ये भी माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करता है ना। तो आंसू आना अच्छी बात है, इसलिए हम लोगों को दूसरों की आंखों में क्या लाना चाहिए, बुलाना चाहिए। आंसू, लेकिन खुशी का, है ना, दुख वाला नहीं। समझ में आया है? अब पता चले जाके दुख दो किसी को, खुशी के आंसू दो, खुशी के। एक तो आंख भी साफ रहेगा, माइक्रोबियल ग्रोथ भी नहीं होगा आंख के आसपास, और खुश का खुश हो गया, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग देखने वाले हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। और इसका वीडियो मैं नहीं दे पाऊंगा, इस क्लास का वीडियो, मुझे बहुत खेद है, ठीक है। इसमें लिख लो सम फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ बॉडी, सम फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ बॉडी क्रिएट एडवर्स कंडीशन, ठीक है, या फिर एडवर्स एनवायरनमेंट। सम फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ बॉडी क्रिएट एडवर्स एनवायरनमेंट या कंडीशन, ठीक है, फॉर ग्रोथ ऑफ क्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉर ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एग्जांपल लिखना चाहोगे तो लिख लो इसी के नीचे, एसिड इन स्टमक, सलाइवा इन माउथ। बोलो, सर रिपीट करना लाइन को। सम some फिजियोलॉजिकल physiological प्रोसेस दैट क्रिएट of body या in body create adverse environment, adverse यानी unfavorable, है ना, adverse environment for growth of microorganism, ठीक है। बोलो बोलो, ठीक है, यस सर। ओके। चलो, तो हम लोग देखते हैं कौन कौन से फिजियोलॉजिकल बैरियर्स है। सबने लिखा है क्या इसे, अभी जो मैंने बोला? यस सर, यस सर, लिख लिया। लिख दिया। सबसे पहली बात, फीवर। फीवर जिसको आता है वो अच्छा साइन है ना, लोग कहते हैं ना। यस सर। अब ये भी एक फिजियोलॉजिकल बैरियर है, फीवर। बॉडी जब गर्म हो जाएगा यानी बॉडी का तापमान बढ़ जाएगा, वो ग्रोथ माइक्रोब का नहीं होने देगा बॉडी में, है ना। ये अच्छी बात बताओ, ये भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है। फीवर कैसे आता है, क्यों आता है, हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये भी हुआ कि नहीं हुआ, अच्छी बात बताओ, अच्छी बात हुआ ना। तो लिख लो इनहिबिट्स ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, सीधा बात। या इसमें अगर लिखना है जिनको पता नहीं है, फीवर, हाई टेम्परेचर ऑफ बॉडी इनहिबिट्स ग्रोथ ऑफ माइक्रोब, लिखिए हाई टेम्परेचर ऑफ बॉडी इनहिबिट्स ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। दूसरा, ये सब तो इजी है ना। दूसरा पीएच, ठीक है, पीएच ऑफ बॉडी। अब स्किन का हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में पीएच अलग अलग होता है, ठीक है। अगर हम देखें ओरल कैविटी जो एक्सपोज्ड है इन्वायरमेंट से, उसका पीएच क्या होता है, एसिडिक होता है, राइट। सैलिवर या माइलेज उसमें पाया जाता है, होता है कि नहीं होता है, बताओ। यस सर। ठीक है। उसके बाद पेट, स्टमक, ठीक है। स्टमक क्या होता है, एसिडिक, एसिड होता है, ठीक है। उसके बाद फीमेल के वजाइना, वहां पर भी मैंने बोला था कि एसिड पाया जाता है, एसिडिक होता है, वो मीडियम है, ठीक है। तो अलग अलग पार्ट्स में हमने देखा कि क्या है, पीएच कम है, यानी एसिडिक है वो। अब एसिडिक पीएच होगा तो बताओ कि बैक्टीरिया या माइक्रोब्स का ग्रोथ हो पाएगा क्या? नहीं। ठीक है, तो ये लिख लो, इसमें लिख लो पीएच ऑफ बॉडी। वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी लिख लो, वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी possess acidic pH,
लाइक तुम लोगों को पता है ओरल कैविटी लिख लेना, दैट इज माउथ, बक्कल कैविटी है। उसके बाद लिख लेना स्टमक, उसके बाद लिख लेना वेजाइना, उसके बाद लिख लेना ईटीसी। ऐसे ईटीसी मत लिखो, हो गया खत्म। चलो अब तीसरा, वैसे देखा जाए तो इसमें ये आ जाना चाहिए था, बट ये एक अलग ही इसमें दिया गया है, ठीक है। ये लिख चुके हो क्या? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब लिखना है सिक्रीशन। अब कुछ सिक्रीशन होता है जो इनहिबिट करता है ग्रोथ को, बैक्टीरिया हुआ, अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक फंजाई है ना, इन सब का ग्रोथ को क्या करता है, रोकता है। तुम पूछोगे कैसे, कौन कौन से? अभी मैंने बताया आंख वाला। देखा जाए तो एसिडिक, पेट में जो एसिड होता है वो भी तो सिक्रीशन है, वो भी रोकता है, ठीक है। बट एक सबसे इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है सेबम। नाम तो सुने होंगे, है ना? सेबेसियस ग्लैंड नाम सुने हो? बताओ। एक्ने वैक्ने वाला जो क्रीम सब यूज करते हैं जो लोग, उनको पता होगा सेबम, सेबेसियस ग्लैंड क्या लफड़ा चलता है। पता है या नहीं पता? ये बता ही रहे। Gland पता है सर। ठीक है, देखो हाँ सर, बताते हैं। स्किन में क्या होता है, कुछ इलाके को छोड़कर, जैसे ये पाम हो गया, सोल्स ऑफ फीट हो गया, ठीक है। तो इस सब के इलाके में और ये भी इलाका को छोड़ के क्या करता है, सेबेसियस ग्लैंड पाया जाता है, ठीक है। जो प्यूबर्टी के एज में बच्चे होते हैं, ठीक है, जिनमें टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन ये सब ज्यादा होता है, उसमें सेबेसियस ग्लैंड स्किन में बहुत पाया जाता है। जब सेबेसियस ग्लैंड बहुत ज्यादा पाया जाएगा तो वो सेबम बहुत ही ज्यादा सिक्रीट करेगा, ठीक है। सेबम ऑयली होता है, ठीक है। स्किन एकदम किसी किसी का देखो कि बहुत ही ऑयली होता है ना, लोग बोलते हैं कि ऑयल बहुत ज्यादा, मेरा स्किन ऑयली है, ये है। ऑयली कुछ नहीं होता, उसमें क्या होता है, बहुत ही ज्यादा सेबम होता है। क्या होता है? सेबम, ठीक है। अब सेबम जब बहुत ही ज्यादा होगा तो क्या क्या फायदा होगा, देखो। फायदा ये होगा कि उसका स्किन, उसका जो बॉडी से है वाटर बाहर नहीं जा पाएगा, ठीक है। यानी वाटर लूज करने का कैपेसिटी उसका कम हो जाएगा। हमने प्लांट में भी देखा था कि वैक्सी लेयर जब हो जाता है तो क्या होता है, पानी लूज नहीं कर पाता। तो सेम केस इसमें बनता है, सेबम आता है तो पानी लूज नहीं कर पाता है। समझ में आया? अब दूसरी बात कि सेबम में दूसरा क्या चीज होता है, तो सेबम में एक होता है लाइसोजाइम। तुमने लाइसोजोम नाम सुना होगा, लाइसोसोम, है ना? लाइसोसोम नाम सुना? सेल में होता है ये लाइसोसोम, जिसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं। ये एंजाइम का नाम है, लाइसोसोम ऑर्गेनेल होता है, ठीक है। एंडोमेम्ब्रेन में आता है वो, एंडोमेम्ब्रेन ऑर्गेनेल, ठीक है। तो लाइसोसोम नाम तो सुना हो ना, सुसाइडल बैग? Yes, sir. तो लाइसोसोम एक डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करता है, खतरनाक एंजाइम होता है, उसका नाम है लाइसोजाइम, ठीक है। लाइसोजाइम सेबम में बहुत अच्छे से पाया जाता है, यानी प्रचुर मात्रा में कह सकते हो। इसका ये मतलब हुआ। और लाइसोजाइम का एक और अच्छी बात बता दे, और तुम्हें भी ये बात पता होगा लाइसोसोम और लाइसोजाइम के बारे में, कि वो अपने एडजेसेंट सेल्स को भी किल कर देता है। पता है ये बात? यानी आजू बाजू वाले सेल को भी किल कर सकता है। तो ये क्या करता है, जिस सेबम में लाइसोजाइम ज्यादा होता ही है, ठीक है। यानी सेबम अगर सिक्रीट हो रहा है तो वहां पर क्या होगा, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करेंगे। फिर भी तुम सुनती होगी कि वहां पे बैक्टीरिया इन्फेक्शन, ये सब नाम सुना होगा तुमने? सुना होगा ना। एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है प्रोपायोनिबैक्टीरियम एक्नेस, ठीक है। मैं इधर लिख रहा हूँ, वैसे ये लिखने का तुमको जरूरत नहीं है। और ये बात है किसके लिए पता है? प्रियंका। हाँ, तो एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है प्रोपायोनिबैक्टीरियम एक्नेस, ठीक है। वो इसी के ऊपर फीड करता है, सेबेसियस ग्लैंड और इसी सब के ऊपर, ठीक है। तो इसके ऊपर लाइसोजाइम और ये सब का खास असर नहीं होता, ये प्रोपायोनिबैक्टीरियम एक्नेस, जिसकी वजह से देखते हैं कि कुछ बच्चों में इन्फेक्शन होने लगता है। और किसी का ऐसा ही सीधा ऑयली रहता है स्किन, बट एक्ने नहीं होता। एक्ने किस में होता है? जिसमें ये होता है, ठीक है। समझ में आ रहा? तो यही है सिक्रीशन का कहानी। तो ये भी क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है ग्रोथ को। किसके ग्रोथ को?
ये माइक्रोब्स के ग्रोथ से Microbes. और जिनको एक बार एक्ने हो जाता है वो जल्दी ठीक नहीं होता है, क्योंकि प्रोपाइन बैक्टीरियम को किल करने के लिए मार्केट में बहुत सारा फर्जी दावा करने वाले क्रीम्स हैं, ठीक है, हम भी एक दो बार पढ़े थे, ठीक है, लेकिन साइंटिस्ट अभी भी कुछ कुछ एक दो कंपाउंड ढूंढ रहे हैं कि उससे किल हो जाता, बट ऐसा नहीं होता। वहां पे सेबेसियस ग्लैंड प्रचुर मात्रा में रहता है, सेबम बहुत अच्छे से बनता रहता है, ठीक है, हार्मोन्स की वजह से, और प्रोपाइनी बैक्टीरियम उसको उसके ऊपर फीड करते रहते हैं, आराम से ग्रोथ करते रहते हैं। समझ में आया? समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. लिक्विड सिक्रीशन के बारे में बोलो। Yes, sir. आओ लिखें फिर, है ना, सिक्रीशन के बारे में सीधा लिख लो, सिक्रीशन ऑफ बॉडी, है ना। जैसे कि क्या था, लाइक सेबम, ठीक है, लाइक सेबम, लाइक टीयर्स, है ना, लाइक तो एक टीयर्स। बार रिपीट कर दो आप प्लीज। some लिखो secretion of body like tears from eyes, ठीक है, secretion from body like tears from eyes, आंख से आंसू आता है ना, तो tears from eyes, tears Yeah. from eyes, sebum, ब्रैकेट में लिखो contain lysozyme, contain lysozyme, ठीक है, inhibits microbial growth, बस हो गया। inhibits क्या करना है, microbial growth। क्या लिख पाया मैंने, एक बार पढ़ोगी क्या प्रियंका? माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं, पूरा Secretion from body like sebum containing lysozyme and tears from eye inhibit microbial growth. प्रियंका तुम्हें लाइसोसोम नहीं लिखना था, ठीक है, हाँ, जाइम लिखा, गलती से जोम लिखा बोला था। ठीक है, ओके, क्योंकि लाइसोजाइम होता है एंजाइम, और देखो जब भी जाइम जीम ये सब दिखे ना, मतलब जाइम ही, तो समझ जाना वो क्या है, एंजाइम है, या फिर एज दिखे तुम्हें, एज, ठीक है, तो भी समझ जाना क्या है, एंजाइम है, ओके। और मैंने एंजाइम भी बताया था कि मैक्सिमम एंजाइम उसके रिएक्टेंट के ऊपर उसका नाम दिया जाता है, मैंने बोला था ना, Yes, sir. 99% के, कितने केस में 99। ओके बच्चों, तो हमने अभी खत्म किया फिजियोलॉजिकल बैरियर। क्या खत्म कर लिया हमने, फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब हम लोग देखेंगे, ये दूसरा था, हाँ, अब हम लोग देखेंगे तीसरा सेल्यूलर बैरियर। क्या देखेंगे, सेल्यूलर बैरियर, बट वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए